कर लेते हैं। फ्रेंड, मैम ने अपनी काबिलियत से, मेहनत से आज एक लीडिंग लेडी का दर्जा पाया है वेस्टीज बिजनेस के अंदर। पिछले काफी समय से वो वेस्टीज बिजनेस में हमारे साथ में है। लोग उनको एज अ रोल मॉडल सीखने का मौका मिलता है, कैसे एक सिंपल हाउसवाइफ से उनकी जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई एक बिजनेस वुमेन, एक लीडिंग लेडी में। आज वो हमें जानने का मौका मिलेगा। फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में वेस्टीज बिजनेस के अंदर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टीज एम्बेसडर, लीडिंग लेडी, नन अदर देन मिसेस शिवानी मोहंती। मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग जोरदार तालियों के साथ मिसेस शिवानी मोहंती मैम का हम लोग स्वागत करें। गुड मॉर्निंग। और मैम को वेलकम करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ में हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर, वेस्टीज के वन ऑफ द बेस्ट लीडर लोकेश सेठी जी से कि सर मैम का स्वागत करें। मैम, क्योंकि लॉकडाउन है, हम बुकेज वगैरह वो सब कुछ फॉर्मेलिटी नहीं कर पाएंगे, बट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हम सभी लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत से सर आपका वेलकम करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आज आप लोगों ने मुझे बुलाया है कुछ सुनने के लिए, और मैं आज आपको मेरा लाइफ स्टोरी कुछ शेयर करूंगी, जो रियलिटी है मेरे ऊपर गुजरी है। मैंने कैसे स्टैंड किया हस्बैंड के जाने के बाद भी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और स्टार्ट करती हूँ अभी। myself Mrs. Shivani Mohanty, wife of Mr. Sudarshan Mohanty। अब जैसे मैं से आज देख रही हैं, और मैं सब हूँ जो आज की वेस्टीज की बदौलत, क्योंकि पहले उसको बोलूँगी उसके बाद मैं स्टोरी स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं जैसपुर जिला की छोटी सी गांव है, बहुत इंटर एरिया में, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और वहाँ पर हम 4 भाई बहन थे, मैं बड़ी थी। और उस समय गांव में रहते थे और जॉइंट फैमिली में रहते थे, और उस समय सब घर लोग थे, इसलिए साथ में रह लेते थे, कोई दिक्कत नहीं था। उस टाइम छोटी सी थी तो माइंड में कुछ नहीं था, खाना पीना पढ़ना खेलना कूदना ऐसा ही आ रहा था। और इस सिचुएशन से अभी चल रहा था। उस टाइम मेरे पापा एक पेपर बिजनेस में थे, आपको मालूम होगा उस समय कैसा चल रहा था। जब पेपर बिजनेस में थे तभी हम लोग बहुत खुश थे, 4 भाई बहन, पढ़ाई भी अच्छी कर लेती थी। और गांव में मेरा 7 साल मैंने गांव में रह के पढ़ाई शुरू की थी, स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 7 तक। और उसके बाद मेरे पापा कटक में जो बिजनेस कर रहे थे, और एक दिन खबर आई कि वो पूरा बिजनेस लॉस हो गए। आपको समझ आ रहा होगा कि एक घर में और पापा का बिजनेस चला जाना, पूरा हीरो से जीरो हो जाना, उसके बाद उसका फैमिली का क्या होता है। और उस टाइम हम छोटे छोटे थे, इसीलिए मम्मी ने बहुत स्ट्रगलिंग किया है हमारे लिए। और उस टाइम हम लोगों ने गांव में रह रहे थे, मगर गांव में माहौल इतना खराब था, हम लोग पढ़ाई में भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर रहने के लिए हम नहीं चाहे। मैं तो हर बार मम्मी को बोल रही थी, मम्मी मुझे कुछ अलग सा स्कूल चाहिए, मैं अलग पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। छोटी सी उम्र में मेरा बड़ी एक चीज़ थी मेरे पास, जो मैं कुछ बनूंगी और मुझे कुछ करना है काम। बोले उस टाइम क्या हमारे दिमाग में था, पढ़ाई करो, नौकरी करो। और उसके बाद मैं कटक में मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ, और मम्मी बोला कि ठीक है हम कटक चले जाएंगे। साथ में दोनों मिलके 4 भाई बहन और माँ के साथ हम कटक सिटी चले आए थे। और कटक में मेरा पढ़ाई शुरू हो गया, और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, स्टैंडर्ड 7 से भी बहुत अच्छी रिजल्ट करी थी, इसीलिए मुझे कटक में बहुत अच्छी रेवेन्सा कॉलेज स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया। वो जो माहौल था गाँव में, एटमोसफेयर ठीक नहीं था, इसलिए मैं जो ढूंढ रही थी वही माहौल मैंने वहाँ पर पाया, पढ़ाई शुरू किया। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं अच्छी सिंगिंग, अच्छी गाना भी गा सकती हूँ, और डांसिंग भी अच्छा करती हूँ, मेरा वो हॉबी था। और एक चीज़ बचपन से था, मुझे डर नहीं लगता था।
वो चीज़ आज भी बरकरार है। मुझे ज़्यादा लोग को भीड़ भाड़ देख के लोग सोचते क्या बोलूँ क्या नहीं, कैसे डांस करूँ, कैसे परफॉर्मेंस करूँ, मगर मुझे डर नहीं लगता था। मैं डरती नहीं थी कुछ होगा। मैं बोलती थी मैं बेस्ट टू बेस्ट दूंगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वही हाल से मैं आगे बढ़ती थी। और मेरा स्टैंडर्ड 10th का कंप्लीट हो गया, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। रेवेन्सा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया कटक में। और एक मेरे पास एक पिंक कलर का स्कूटी था, वो लेके मैं कॉलेज जा रही थी। लाइफस्टाइल बहुत थोड़ा सा शुरू हो गई थी। और उस टाइम पापा को मुंबई में एक नौकरी भी मिल गई थी। वहाँ पर पापा नौकरी कर रहे थे और पैसा भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। उस टाइम गुजर बसर हो जाता था, अच्छे भी शुरू हो रहा था। फिर बोलते हैं ना, लाइफ में चेंज ही एक बदलाव है, बदलाव ही बदलाव आना लगता है। और मेरा भी कुछ बदलाव शुरू हो गया था। उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ रही थी, एक दिन मैं कॉलेज में घर को लौटी तो मेरे लिए एक प्रपोजल आया था मैरिज के लिए। उस टाइम मैं +3 सेकेंड ईयर पढ़ रही थी। और घर में मैं जब मुझे घर में बोले, मैं बोला कि ऐसे छोटी उम्र में शादी करूंगी, कैसे जाकर वहाँ पर कहाँ क्या करूंगी। और मुझे अभी तक मैंने पढ़ाई भी खत्म नहीं की। और वो आदमी कौन है आप लोग सब जानते हैं। वो सुदर्शन जी सर थे, उनकी तरफ से प्रपोजल आया था। मैंने कुछ सोचा नहीं दिमाग में उस टाइम में। क्या बोलते हैं, इस टाइम तो बहुत लोग देखते हैं, मेरा उस टाइम में सोचे ठीक है, एक अच्छा प्रपोजल आया है, लड़का अच्छा है, शादी कर लेते हैं। शादी भी हो गई। तो 2000 महीना के बाद मैं बोल रही हूँ। और शादी उनके साथ हो गई। वो शादी करके जब उनके घर को मैं गई, मैंने देखा कि सुदर्शन जी सर एक इनकम टैक्स के एडवोकेट थे। और पार्ट टाइम एक नेटवर्क मार्केटिंग में थे। बिल्कुल सही। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी हाउस वाइफ तभी थी, तभी शुरू कर रही थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर मैंने उस टाइम क्या किया, मैंने देखा मुझे प्रोडक्ट बारे में कुछ नहीं मालूम है, प्लान मालूम नहीं है, मगर मैं उनको मेंटली सपोर्ट कर रही थी। आप कर सकते हो, आप कर लोगी, वही एक लाइन उसको उनको बहुत इंस्पायर करता था। वो जब मीटिंग से निकलते थे तभी बोलते थे, मेरे सर पे हाथ आप रख दो और बोलो अब मैं कर सकती हूँ। ये बात आज भी मैं नहीं भूली। वो जब जब घर से निकलते थे, वो जितने भी घर के लोग थे, जो भी हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के थे। और हर टाइम बोलते थे जो भी काम है, जो भी दिमाग में आता था वो इम्प्लीमेंट करते थे। सुबह होने के वो वेट भी नहीं करते थे, रीड डाउन खाता में कॉपी में लिख लेते थे और सुबह ही उसको इम्प्लीमेंट करते थे। वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था। क्योंकि जब लड़की थी मैं पूरा नेगेटिव थी, मगर उनके साथ जो रही पूरा पॉजिटिव हो गई। 16 साल उनके साथ में रही हूँ, पूरा पॉजिटिव उनसे कर दिए। वो आज वो नहीं है, पूरा पॉजिटिव माइंड में करके वो चले गए। और उसके बाद वो मैंने देखा वहाँ पर 8 साल, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग थे 8 साल काम करे। उसी समय हमने वहाँ पर बहुत सपना दिखा था, बहुत कुछ माइंड में ड्रीम था, कुछ करेंगे और कुछ टीम लोगों को कुछ देंगे। वो जो माइंड में चल रहा था, मगर वहाँ पर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। सोचते थे मगर कर पा नहीं रहे थे। उस टाइम में हम दोनों ने बहुत कुछ प्रपोजल उनको भी दिया था कि देखो, मैं हमारा तो इनकम थोड़ा सा आ रहा था, मगर टीम लोगों का कुछ इनकम नहीं था, वही दिक्कत था। क्योंकि देखो, हमारा इनकम आएगा, हमारे टीम लोग को इनकम नहीं आएगा तो वो तो डिप्रेशन हो जाएंगे, वो तो काम नहीं कर पाएंगे। कैसे काम करेंगे इनकम नहीं आएगा तो ऐसे बात थी। और सुदर्शन जी हम दोनों ने बहुत बहुत टेंशन में थे। और इस टाइम भी माहौल इतना खराब हो गई थी। और हम एक भाड़ा के घर में रह रहे थे। अब जानते हैं कितना दिक्कत है। और पूरा जॉइंट फैमिली थी, हम दोनों बड़े घर के बड़े थे। हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, बहुत जो हमको निभाना था। उस टाइम में हम लोग हार नहीं माने, क्योंकि हम सोच रहे थे हमको कुछ ऐसा अच्छा कुछ कुछ भी मिले जो हम का हार्डवर्क यहाँ पर कर रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई चीज हमको मिले, हम काम भी करें और रिजल्ट भी पाए, सक्सेस पाए। क्योंकि 8 साल कोई कम बात नहीं है। पूरा दिन रात हम लोग लगाई थी वहां पर। और मैंने भी देखा है, रात रात भर वो सोते भी नहीं थे, अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। और उस टाइम हिम्मत भी नहीं हारी थी। एक बात बोलूंगी आप लोगों से, उनके पास एक ही चीज मैंने देखी थी, हिम्मत, पैशन। उनके पास वो 2 चीज थे। वो कभी हार नहीं मानते थे।
और प्राउड फील करती हूँ मैं उनकी पत्नी हूँ। और आज भी वो नहीं है, फिर भी वही चीज मुझे सिखा के गए थे, आप जितना भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, कभी हिम्मत मत हारना। हिम्मत जब हार जाओगे तभी आप कुछ नहीं हो पाओगे, आपको लोग ताने मारेंगे, तभी भी बेफिक्र रहो। और इस टाइम में वो काम चल रहा था और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसे चीज कि हमको मिल जाएगा तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हमारा टीम का लोग का सपना पूरा हो जाएगा। भगवान हमको कुछ अच्छा चीज दे दो। और बोलते हैं ना, जिस सच्चे दिल से जो भगवान को मांगता है वो चीज उसको भगवान भी आके दे देते हैं, ये सुनो। और वही हुआ था हमारा साथ। आज भी मुझे वो पल वो महसूस कर पाती हूँ, वो पल मुझे आज भी याद है। 2008 में 8 तारीख को हमने वेस्टिज का वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाई था। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं वो वेस्टिज के पार्ट हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद हम जब उस बिजनेस में स्टार्ट किए, और एक चीज कंपेयर दिखाना चाहती हूँ, वो जो अदर नेटवर्क मार्केट हम लोग थे और वेस्टिज में अभी हैं, वहां पर सपने दिखते थे मगर यहाँ पर सपने पूरे हुए, ये फर्क आया। वहां पर टीम को कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था, मगर यहाँ पर टीम को सक्सेस ही सक्सेस है, इनकम ही आ रहा है, लोग खुश है। वही एक कंपैरिजन मैंने देखा। और उसके बाद काम शुरू हो गया। और उस टाइम हमको बहुत डिफिकल्टी आया। उस टाइम बहुत लोगों ने बोला, देखो एक अच्छे कंपनी में थे और एक कंपनी में जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां पर जाकर। और बहुत नेगेटिव आ रहा था, माहौल बहुत खराब था। उस टाइम में दर्शन जी ने मुझे बोला, आप किसी के बात कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगी। मैं कहीं, क्योंकि वो एक जिद्दी आदमी थे, मैं करूंगी 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 और करके दिखाऊंगी। वही एटीट्यूड उनको आगे ले जाता था। वो किसके बात नहीं सुनते थे और किसी के सजेशन भी नहीं लेते थे। क्योंकि आप बहुत लोग हैं बोलते हैं कि मैं ज्वाइन करूंगी या नहीं करूंगी, तो कुछ लोगों की सजेशन लेते हैं। नहीं, अपने दिल की बात सुनो, अपने दिल को पूछो आप क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उस टाइम बहुत लोगों ने बोला कि देखिए सुदर्शन जी हारे हुए लोग को लेकर वेस्टिज में जा रहे हैं, साबुन तेल बेचेंगे, फिर लौट के वही नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। आज मैं बोल रही हूँ, जो हारे हुए लोग को वो वेस्टिज में लेके आए थे, सब ऑलरेडी सक्सेस और टॉप लीडर्स है। आज बहुत इनकम कर रहे हैं, उन लोग घर के आगे गाड़ी है, उनके बच्चे सही सलामत है। जो वादा उन्होंने किया था वो आज पूरा करके वो चले गए। जो ओडिशा में भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर निकल चुके हैं और आज वो नहीं है। ऊपर भी देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं जो छोटी सी कमिटमेंट उनने 2008 को दिया था, वो उनके लिए बहुत अच्छा था। आज वो खुश हो रहे हैं, मेरे बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं, इनकम करें। और सबसे अच्छी बात है, कुछ लोगों को इनकम दे के, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी देकर वो चले गए। कुछ लोगों के घर मतलब सब देकर चले। जो भगवान भी आज देखिए, हम भगवान की बात करेंगे, आप जो सच्चे दिल से मांगे वो देगा। और वो उनकी जो दिमाग में था, हर टाइम सोचते थे टीम टीम टीम। फैमिली को टाइम देते थे, मगर बोलते थे मेरे 2 बच्चे नहीं है, मेरे साथ मेरे हजारों बच्चे, कभी 2 बच्चे मत बोलना, आप 2 बच्चे को संभालो, मैं पूरा ओडिशा के बच्चे को मैं संभालने वाली हूँ। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मेरा भी उससे ज्यादा है। और इस टाइम हमने काम शुरू कर दिया। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोग नेगेटिव बोले, कोई बात हमने नहीं सुने। और ये वही टाइम भी बोलते हैं ना, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस टाइम हमारे साथ वही हुआ था, कुछ अपने भी हमारा साथ छोड़ दिए, क्योंकि ये दोनों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनको छोड़ दो अपने हाल पे। तभी उन दोनों ने हम मिलके काम शुरू कर लिया। और उस टाइम हमारे पास ऑफिस नहीं था उड़ीसा में। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया और ऑफिस इनॉग्रेशन भी हुई और वेस्टिज की प्रोडक्ट भी आने लगा, क्योंकि दिल्ली से प्रोडक्ट हमको मंगवाना पड़ता था। वो भी बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ज्वाइनिंग करते थे उस टाइम प्रोडक्ट भी नहीं रहता था पास में। और उस टाइम मैंने ऑफिस जब खुल गया तो लोग क्या किए, जो लोग उस नेटवर्क मार्केटिंग में थे, जब यहाँ पर हम चले आए, लोग ने एक्चुअली एक आशा जो विश्वास से हो चुके थे, ये रातों रात कहाँ चले गए। तो उनको बुलाया, घर में बैठाया
सुदर्शन जी ने मैंने दोनों मिलके उनको एक एक कर बिठाई समझाया, देखो ये प्लान ऐसा है, ये इसमें ऐसा है, ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और जब उन्होंने एक एक कर समझाने पर धीरे धीरे उन लोगों ने हमने साथ जुड़ना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हमने हमारे साथ जुड़ना शुरू कर दिया, तभी से और हिम्मत आ गई हमारी दोनों में। और हम लोग ने सोचा था, अरे जो कमिटमेंट हमने किया था, जो हम करने वाला है, वो तो आगे हमको दिख रहा है। और सबसे खुश लगा, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे और खुद आकर, क्योंकि उनने प्रोडक्ट यूज किया, उनको अच्छा लगा। और जो प्लान दिखाया हमने, वो प्लान दिखा के बोले, अरे ये प्लान कहाँ, इतना अच्छा प्लान है, हम नहीं करेंगे। वो खुद ज्वाइन करने लगे और उस समय काम शुरू हो गया। बहुत अच्छा, वो माहौल इतना अच्छा था, अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसा लगता है ना, वहाँ पर जैसे हम ट्रबल में थे और यहाँ पर जो वेस्टीज में आ गए, उसके बाद लाइफस्टाइल पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया। एक बोलते फेरी लैंड जैसा लगने लगा। और उस मार्केटिंग में जब थे, मेरे बच्ची छोटी थी, 2001 को मेरे बच्ची की पैदा हुई। आप इसमें शेयर करना चाहती हूँ, उस टाइम मेरे उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज में मेरे बेटी को मैं रखा था। मगर जब वेस्टीज में आया, जो चाहते हैं मेरे बच्चे, मेरे बेटी बहुत सेक्रीफाइस की है। गर्मी में सोई है, एसी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं दे पाती, अच्छी गाड़ी भी नहीं दे पाती थी, मगर वेस्टीज आने के बाद सब कुछ दे पाती हूँ। सर ने मैंने मिलकर सब कुछ बच्चे को जो देना चाहिए, 3 लोगों को जो पाना चाहिए, हमने दे दिया। और उसके बाद फास्ट टैग हमारा आया था 400 रुपया। बहुत लोग हंसे, बोले इतने अच्छे कंपनी में हो और 400 रुपया, इतना खुशी हो रहे हो। उस दिन सुदर्शन जी सर ने बोला था, अरे ये मेरा सफलता का पहला सीढ़ी है, अब देखो आगे क्या होता है। बहुत लोग हंसे थे, बहुत लोग बातें किए। देखिए हमारे नेटवर्क मार्केट में क्या होता है कि बहुत लोग ताने भी मारेंगे, उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि आप जो लोग सह के आगे बढ़ता है ना, वो सक्सेस पाता है। वही हमारे साथ हुआ था। और हाईएस्ट इनकम 11,27,179 रुपीज आया था। उस दिन जो लोग ने हमको मना किया था, जो लोग ताने दे रहे थे, वही लोग आकर शाम को ज्वाइन करके प्रोडक्ट लेके गए। कैसे लगेगा मैं सोचती। उस दिन मुझे भी शौक लगा था, इतना अमाउंट का चेक आया है, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है लाइफ में। और उस दिन मैंने देखा था कि मैं जो चीज, उस दिन एक दिन ने मुझे बोला, आज मेरा पर्सनल लाइफ में मैं शेयर कुछ करना चाहती हूँ उनके साथ। तो उन्होंने बोला, आज शॉपिंग करोगे? हाँ मैं जाऊंगी। कितना शॉपिंग करना है आपको? चलो। कितना साड़ी खरीदना है? चलो। गहने खरीदना है? चलो। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक हमने शॉपिंग किया, साड़ी से लेकर गहना तक। तो अभी भी रात को बोले और चाहिए? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है वेस्टीज का दम, अनलिमिटेड इनकम जो हमने पाया था। और मेरा एक सपना था, जब मैं शादी करूंगी, एक राजकुमार आएगा और मैं स्विट्जरलैंड ट्रिप जाऊंगा। एक ट्रिप जाऊंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगी। मैंने बस, जब मैं लड़की थी उस पर मेरा माइंड में था, एक सब राजकुमार जैसा एक आदमी आएगा, मुझे घुमाएगा, बहुत केयरिंग करेगा और बहुत लविंग देगा। भगवान गॉड से का, भगवान का मैं बोलूँ, जो मैं चाहती थी वो मैं पाती। एक फॉरेन ट्रिप, 20 फॉरेन ट्रिप उनके साथ में घूम गई ट्रैवल फंड से। और ये एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारे टीम से हम कितने लोगों को घुमा के लेके आए। उनके बच्चे गए, उनके वाइफ गए, बहुत बहुत खुश रहे। उनके जो स्माइलिंग रहता है, जब मैं क्रूज ट्रिप में गई थी बेटी को लेकर, जब मेरे डाउनलाइन डेक के ऊपर डांस कर रहे थे, स्माइलिंग, उनके फैमिली थे, वो देखकर इतना अच्छा महसूस हुआ था, जब मैं अब बोल भी नहीं सकती हूँ। वो जो स्माइलिंग ना, वो स्माइलिंग आपको ब्लेसिंग देते हैं। उनके बच्चे हंस रहे थे, मेरे बेटी भी वहां पर था। और फॉरेन ट्रिप, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, पेरिस, हांगकांग, बैंकॉक, क्रूज ट्रिप, और आपका ताशकंद, बोल भी नहीं सकती, सब कुछ घूम के आ गई। और आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ, एक ज्योतिष ने मेरा हाथ दिखा था, बोला कि आपके लाइफ में कभी फॉरेन ट्रिप नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। मैं उस दिन उनको ढूंढ रही थी, अरे एक नहीं है बोल रहे थे, 20 फॉरेन ट्रिप जाके घूम के आ चुकी। ये बोलना चाहिए तो अपने हाथ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, कर्म करो, हल्का सा मत करो। भगवान देगा, ऊपर वाला आप छप्पर फाड़ के आपको देगा, क्योंकि वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और आप डेडिकेटली हार्ड वर्क करेंगे तो आप जीत सकते हो दुनिया को। और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतना अच्छा
मैनेजिंग डायरेक्टर है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना अच्छा माहौल है, पॉजिटिव लोग हैं, और आप लोग को क्या चाहिए? टूल्स तो है, सब कुछ रेडी है। और उस टाइम मेरा एक ड्रीम नहीं था, मेरा बच्ची का भी, गुड़िया का भी ड्रीम था, मामा एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए। और 2009 को एक मर्सिडीज आई थी, फर्स्ट मर्सिडीज ओडिशा में हमारा आया था। उस दिन मैंने एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, मेरे बेटी का चप्पल पहन के गाड़ी में उठ रही थी, मगर सुदर्शन जी बोला नहीं नहीं रुक जा धूल हो जाएगी, नया गाड़ी है। मगर थैंक्स टू मिस्टर गौतम बली खान को, जो लवीफुल मैनेजमेंट है, उन्होंने बोला था अरे चढ़ने दो, ये क्या गाड़ी है, बहुत सी गाड़ी आएगी, उसके बाद और एक मर्सिडीज आएगी, ये चढ़ने दो उसको, उसका गाड़ी है। उस दिन बेटी ने खुश होकर गाड़ी में चढ़ गई। उस दिन मुझे लगा कि देखिए हमारा लाइफ में हम क्या करते, मगर भेस्टी जी में आने के बाद बहुत कुछ लाइफ में सफल आ गया। लाइफ में टर्निंग पॉइंट एक जैसा लग रहा था, प्रॉब्लम ही कुछ लाइफ में नहीं है, क्या है, छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आते रहेगा, उसको ओवरकम करके जाना है हम लोग दोनों को। और उसके बाद हाउस फंड से हमने 5 घर बनाए, एक घर का सपना था मगर 5 घर बनाए। अब बोलते हैं ना, अभी सतपाल जी बोल रहे थे कि पुरी में गई थी सर के साथ, मगर पुरी में भी एक अच्छा फ्लैट है हमारा, अभी भी है। और मेरा ड्रीम था भुवनेश्वर में 2 फ्लैट मेरा होगा, और एक वेस्टिज का ऑफिस हुआ है सुदर्शन सर का, अभी भी मैं वहाँ पर मीटिंग करती हूँ। और एक हाउस भी है, रेसिडेंट भी है, और 4-5 घर बना चुके हैं। लाइफ में एक जॉब आदमी करेगा तो कितना घर बनाएगा? एक घर बनाएगा, कितना पैसा रखेगा, कुछ मालूम है आपको सर? और देखिए हम वेस्टिज में 10-11 साल के अंदर घर, गाड़ी, इनकम कर लिए, सबसे अच्छी लगती है, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल सका। क्योंकि मेरा दिमाग में था, मैं जब मेरे बच्ची को कटक में पढ़ा रही थी, वो स्कूल अच्छा था, मगर बेटी को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। वो चाहता था डांस सीखना कि ड्राइंग सीखना, कुछ अलग सा स्विमिंग सीखना, वो मैं नहीं दे सकती थी। मगर भुवनेश्वर सबसे अच्छी बड़ी स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ दोनों को। और बेटी का भी कंप्लीट हो गया 12, और बेटा का स्टैंडर्ड 3, वो पढ़ के खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी मुझे पैसा का कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वेस्टिज है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ। उसी समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, दिमाग में था, पूरा फैमिली बहुत खुश था, मेरा फैमिली, और हम दोनों बहुत खुश थे, हस्बैंड वाइफ, और मेरे बच्चे भी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था, सब कुछ चल रहा था। कोई दिमाग में नहीं था कि कोई ऑब्स्टेकल आएगा, ठीक है कोई आने तो, जो भी टाइम आएगा हम देख लेंगे, क्योंकि हम वो बोलते सब हर टाइम बोलते थे सुदर्शन जी कि आप प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आएगा, उसको फेस करना पड़ेगा हम लोगों को, फेस करेंगे तो आगे सक्सेस होगा। हम डर के बैठ जाएंगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। और वही दिन आज भी मुझे याद है, हम बहुत खुश थे, और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, और जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और बोलते हैं ना, सच्चे दिल से, मुझे याद था, आज भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मैं वो बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा लाइफ के ऊपर जो चला गया, और उस टाइम हमने कुछ सब ठीक ठाक था। सुदर्शन जी सर का सडनली उनका तबीयत खराब हुआ, उनका देहांत हो गया 2017 फरवरी 22, आज मुझे डेट याद है। और उस टाइम उनका देहांत हो गया। उस समय हमने, मैं घर में थी, एक सिंपल हाउस वाइफ थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, थोड़ा दिमाग में था, मगर कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि मैं किचन के अंदर में रहती थी, बच्चे संभालती थी, किचन बच्चा इसके अंदर में समटी हुई थी। मगर मुझे, मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा मुझे मालूम नहीं था। कल क्या होगा हमको क्या मालूम है, मैं कल रहूंगी क्या रहूंगी मुझे क्या मालूम है, मैं आज हूँ, अभी हूँ, रात को मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उनका सडनली डेथ हो गया। डेथ होने के बाद में 5-6 महीना ऐसे घर में बैठी रही थी, और कुछ दिमाग में नहीं आता था, माइंड पूरा डिस्टर्ब था। मैं ऐसा सोच रही थी कि वो कहाँ मीटिंग में गए हैं, ट्रैवल में गए हैं, वो आएंगे, लौट के आएंगे मेरे पास, बच्चे के पास। घर पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि मैं वो माहौल आज ही मुझे याद है। बेटी रो रही थी, अंडर 10 में थी, और बेटा तो पूरा छोटा था, मालूम भी नहीं था उस समय क्या हुआ है। और घर में ऐसी रो रही थी, 3-4 महीना रो रही थी। अब मैंने देखा कि मेरे बच्चे, उस टाइम मेरे मम्मी ने मेरा साथ बहुत दिया,
मेरे पीले पास वाले आज भी वो है। और मेरे बेटी ने भी मुझे बहुत साथ दिया। एक दिन बोला मम्मी मुझे स्कूल जाना है, मेरा 7011 मैट्रिक का 3099 एग्जाम है, तो आप क्यों नहीं उठ रहे हो? 7011 मम्मी ने भी बोला ये तुझे आगे जाना है, तू 7011 कर सकती है। उसका बाहर जो बाहर से अधूरा पीले वाला ड्रीम है कागज पे, पीले वाला वो कागज पे। फुलफिल करेगा। वो जो इंस्पिरेशन मुझे मिला, मैंने सोचा मेरे बच्चे आज उठ के चल रहे हैं, स्कूल जा चुके हैं, मैं क्यों बैठूंगी? मेरा ऐसा हालत था। क्योंकि आप लोग सोचिए, घर का आदमी जो रोजगार करता था वो चला जाएगा, उसका बाद आपका क्या होगा, आपका बच्चे का क्या होगा, आपका घर का माहौल कैसे होगा? और एक बात बोलूं, जब जब आपके पास जब दुख आता है ना, कोई भी साथ नहीं देता है। खुद खुद अपने आप को साथ दीजिए, खड़े होना पड़ता है। उसके बाद हमारे घर को एक चेक आ रही थी। मुझे मालूम था बिजनेस के बारे में, मगर इतना कुछ मालूम नहीं था। मैंने रॉयल्टी इनकम देखी थी, जो कहता है ना, जो हम सुन रहे थे, जो रॉयल्टी इनकम, वो आज मैं आगे आपके सामने खड़ी हूँ एग्जाम्पल होकर। वो जो एहसास अभी मुझे हो रहा है, देखिए आज मेरे पास प्रेस्टीज नहीं होता तो आज मैं नहीं होती, मेरे बच्चे भी ठीक नहीं होते, और कहाँ पर होती, कोई नौकरी कर रही होती, बच्चे को संभाल रही होती। ऐसे जीवन वो जिया नहीं जाता है, चल रहा होता था। अभी जो लाइफस्टाइल चल रहा है प्रेस्टीज की बदौलत, अब मेरे बच्चे सही सलामत है। और वो चेक जो आ रहा था, मैं स्कूल की फी डिपॉजिट की, उसके बाद मैंने ट्राई किया मैं काम करूँगी, घर में नहीं बैठूंगी, काम करना शुरू करूँगी अभी। क्योंकि मेरे बच्चे खड़ी हो गए हैं, मेरे पास मेरे मम्मी है, और मुझे क्या चाहिए, मेरे पास पूरा मैनेजमेंट है, मेरे पास मेरा टीम का लोग है, और बहुत टीम का लोग मेरे पास है। आप नाम कर सकते हो, सर हमारे गॉड फादर थे, आप हमारे हो, हमारे पास बहुत लोगों का फोन है। मैम हम अनाथ हो गए, हमारे पापा चले गए, आप तो हो ना, आप तो माँ हो, हमारे लिए खड़े हो जाओ। और उनकी इंस्पिरेशन मैंने जो देखा, मैंने प्रण ले लिया, नहीं मुझको प्रेस्टीज करना चाहिए, मैं करूंगी। और एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं सिंपली हाउस वाइफ थी। जब किचन की तक रहती थी, किचन में रहती थी, बच्चों को संभालती थी, मैं कुछ नहीं जानती थी। बिजनेस क्या है थोड़ा बहुत नॉलेज था, मगर उनके साथ रहकर, मगर मुझे मालूम नहीं था फील्ड वर्क क्या है, मुझे क्या आगे करना पड़ेगा। फिर भी मैंने अपने ऊपर बिलीव रखा, कॉन्फिडेंस रखा, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे जा सकती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझे काम करना चाहिए। मैं जब घर में बैठी रहूंगी तो ठीक है, मुझे इनकम आएगा, ठीक है, मैं घर में बैठ रहा तो राइट इनकम आएगा, मगर मुझे काम मेरे टीम लिए करना चाहिए। पैसा बड़ी बात नहीं है, अपने टीम जो आपके साथ आस्था विश्वास के साथ आए हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन, एक अपलाइन चाहिए, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इस चीज को माइंड सेट किया मैंने। क्योंकि एक बात आज बोलना चाहती हूँ, माइंड सेटिंग ऊपर हर टाइम सब टिकता है। आप माइंड सेट कर लो तो एक चीज को मैं भूल जाऊंगी तो आप भूल सकते हो। आप फ्रिक्वेंटली जब हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। एक ही ऊपर गाइडलाइन देना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, माइंड को पूरा सेट, ये दिमाग का खेल है। आपको सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप बोलो कर सकते हो, कर सकता, वही फिर होगा। तो वही बात मैंने आपको मिरर के आगे खड़े होकर मैं बोली खुद को खुद, आई एम दी बेस्ट, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का ड्रीम फुलफिल करना है, पूरा लीडर का ड्रीम फुलफिल करना है, मेरे टीम को पूरा आगे लेना है। उसके बाद मैं मीटिंग शुरू कर दिया। आसपास मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मुझे बोलना आता था। जब मैं सुदर्शन जी के साथ आर्ट फंक्शन में जाती थी, मैं उनको बोलती थी घर में, देखो मैं मेरा नाम बोलूंगी और कुछ नहीं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, फंक्शन में राजी हो तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं। अरे आप बोल सकते हो, चलो तो मेरे साथ। और हम लोगों ने ऐसे जाते थे, आर्ट फंक्शन देखती थी और चली आती थी बच्चे को लेकर, फिर घर बच्चा ऐसे चलता था। मगर उस टाइम में जब गुजर गए, अब बोलते हैं ना दिमाग, एक बात आप जब सोचते रहे हो जाता है कॉन्स्टेंटली। उस टाइम मेरे ऊपर जो गुजरा है, कभी किसी के ऊपर मत आए। और उस टाइम में घर को सब ठीक ठाक था, चेक आ रहा था, रॉयल्टी इनकम भी आ रहा था। आज थैंक्स दूंगी, मैं बोलना चाहती हूँ और मैनेजमेंट को, मिस्टर गौतम अली सर को, दीपक सर को और कन्वर सर को जो थैंक्स दूंगी, वो प्लेटफॉर्म उन्होंने रेडी किया है हम लोगों के लिए। और थैंक्स दूंगी हमारे ग्रेट ऑफलाइन और मेरे टॉप एंडर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर को और चंचल मैम को भी, जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ला कर हम लोगों को दिया था, उनकी बदौलत हम हैं।
ऑफलाइन को हर टाइम रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऑफलाइन को गाइड करना चाहिए। एक आदमी को गाइड आप बना देते हो तो लाइफ में आपको कभी चैलेंज नहीं आएगा। कभी भी कुछ चैलेंज आएगा तो आपका ऑफलाइन आपके साथ खड़ी होगी, वो आपकी साथ देगा, वो आपकी गॉड है आपके लिए। और मैम सभी मेरे लिए बहुत इंस्पायरेशन है। मैं जब भी कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता, मैम को बात करके मैं बात खुद ही डायरेक्ट फोन लेके बात कर लेती हूँ और काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद मुझे बहुत दिक्कत आया। पहले स्टेज में जाती थी, बोल नहीं पाती थी, फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और बुक पढ़ना शुरू कर दिया। जो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो मैंने करा। बोलते हैं ना, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो करो, जो सिस्टम के अंदर है वो करना पड़ेगा आपको। तो सिस्टम को मैंने माना, पूरा दिन रात मेहनत लगा दिया, प्लान शुरू किया। और कुछ भी मेरे साथ भी गलत होता था, मैं कर नहीं पाती थी। फिर 2 बार 3 बार 4 बार प्रोडक्ट को पूरा पढ़ती थी और प्रोडक्ट को याद रखती थी और आईने के आगे खड़ी हो जाती थी, खुद ही खुद बोलना शुरू कर दिया। मीटिंग वीआईपी ट्रेनिंग में ले चुकी हूँ, सब कुछ लिया। बड़े बड़े जो लीडर आते थे उनका भी मैंने कोई संकोच मत करके आगे बैठ के ट्रेनिंग लेती थी, क्योंकि लॉन का कोई छोटा बड़ा नहीं है। लर्न जितना करेंगे अर्न जितना करेंगे। तो उसके बाद एक बात आज बोलना चाहती हूँ, अभी अब लोग क्या कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, मगर हार्डवर्क करने से सफलता मिलता है, उसके साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगा, सुनना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एक कौवा का स्टोरी बोलूंगा। एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी और मटके में ज्यादा पानी नहीं था, थोड़ा सा कम पानी था। उसको बहुत प्यास लगी थी और वो क्या किया कि पत्थर लाकर मटके में डालने लगा। उसको प्यास लगी थी इसलिए पानी ऊपर आ गया और वो पी के उठ गया। ये तो वर्ल्ड स्टोरी था। मैंने बोला ये तो ठीक है, वो हार्डवर्क किया। और और एक कौवा क्या, उसको भी बहुत प्यास लगी थी और मटके में पानी कम था। उसने क्या किया, स्ट्रॉ लगा कर पानी पी लिया, स्मार्ट वर्क किया। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, करिए। हार्ड वर्क के साथ हम लोग को थोड़ा नहीं बहुत कुछ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। करने से हमको लाइफ में सक्सेस मिलेगा और मेरा जीवन भी ऐसा ही है। और मैं एक लेडीज थी, किचन तक समझी हुई थी, ये समझ लो। और जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे मालूम नहीं था, मैं भी जानती नहीं थी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होगा। फिर भी मुझे कुछ नहीं मालूम था, मुझे प्रोडक्ट क्या था ये मालूम नहीं था, मुझे प्लान से मालूम नहीं था, मुझे ज्वाइनिंग मालूम नहीं था, कुछ नहीं था। सिंपली हाउस वाइफ थी। उस टाइम मैंने सिस्टम को माना, ट्रेनिंग दिया, मैं आगे बढ़ सकती थी। मैं जानती थी, मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैं कर सकती हूँ। और मैं ट्रेनिंग लिया, उसके बाद आगे भी बढ़ गई। मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? एक हाउस वाइफ लीडिंग लेडी बन सकती है तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं मेरे से। एक इतना बात बोलूंगी, यहाँ पर एक कॉमन मैन भी सब कुछ कर सकता है। उसके पास डिग्री नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोचते हैं मैं बहुत पढ़ाई करूंगी उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी, नहीं, कोई डिग्री यहाँ पर जरूरत नहीं है। कॉमन मैन भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई भी चीज नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टिज में आप लोग कर सकते हो। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, आप लोग मुझे देखिए, आज मेरे पास वेस्टिज नहीं होता तो मैं क्या करती? सोचिए, एक नौकरी कर रहे होते मेरे हस्बैंड, आज हस्बैंड नहीं है, मुझे वो नौकरी मिलती नहीं ना? कौन मुझे नौकरी देता? वही नौकरी जो पोस्ट था मुझे मिलती क्या? मेरा भी इतना ज्यादा, मैं ठीक है, सुदर्शन भी अभी वेस्टिज में जो डिसीजन उन्होंने लिया था आज वो नहीं है, फिर भी मेरा लाइफ सिक्योर्ड है, मेरा फैमिली सिक्योर्ड है, मेरे बच्चे सिक्योर्ड है, मेरे टीम लोग इनकम कर रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? और मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आप लोग वेस्टिज कर रहे हैं, पूरा जीन जान लगा कर करिए। इसमें आपकी पूरा लाइफ पड़ी है, लाइफ की, आप कैरियर की चिंता मत कीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं हम जॉब कर रहे हैं मैम, हम कर सकते हैं क्या? हाँ, पार्ट टाइम कर सकते हैं आप लोग, आपको तो कोई मना नहीं कर रहा है जॉब छोड़ने के लिए। जॉब करो, मगर जब इनकम आ जाए वेस्टिज में, उसके बाद जॉब छोड़ो। बहुत कुछ लोग क्या करते हैं कि इनकम नहीं आने के आ नहीं रहा है फिर भी जॉब छोड़ देते हैं। अरे कुछ इनकम, स्टेबल इनकम आ जाएगा, उसके बाद आप जॉब छोड़ दो।
और हमारे बच्चे जब पाए या ना पाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वेस्टीज है। आज मैं वेस्टीज को जितना मैनेजमेंट को थैंक्स दूंगी, क्योंकि आज वो नहीं होते तो मैं नहीं होती, कोई भी नहीं होता। उनकी बदौलत हम लोग है। हर टाइम हर मीटिंग में मैं बोलती हूँ, ऑफलाइन को रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, वो ही आपके लिए गॉडफादर है। और मैंने भी जब काम शुरू किया था, एक लेडीज के हिसाब से मैं बोलती हूँ, बहुत दिक्कत आई थी, बहुत कुछ लोग नेगेटिव भी बोल रहे थे, अरे ये क्या कर सकता है, तो सिंपल हाउस साइड पे। अरे मैंने करके दिखा लिया। मैं इतना बोल, अपने अंदर एक आदमी है, अपने अंदर एक बहुत कुछ है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने अंदर जो एहसास है, जो फीलिंग्स है, उसको मत रखिए। बिजनेस में कोई सब कर सकता है, हार जीत तो लगा रहेगा। ठीक है, आज इनकम नहीं आ रहा है, मगर ये ऐसा बिजनेस है, आपको लग रहा है ये बिजनेस है, मैं आज बोलूंगी ये ऐसा बिजनेस है, आप फ्यूचर का एक एसेट है, फ्यूचर का कैरियर है। 5 साल पूरा मेहनत करके ब्लाइंडली पूरा काम कीजिए, हार्ड वर्क, और देखिए उसके बाद रिजल्ट क्या आता है आपके पास। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज क्या होगा कल नहीं होगा। मैं भी कल नहीं रहूंगी, तो मुझे आज मैं इतना बोलूंगी, मैं भी कल नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे किसी के पास 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि मेरे पास वेस्टीज है। मेरे जीवन में जो हुआ है किसी का जीवन में मत हो। और आज जैसे मैं इतना दूंगी कि जीवन में हार जीत लगा रहेगा, अरे अपने आप को संभालो, डिफिकल्टी तो आएगा, उसको ओवरकम के मैं जैसी आई ना, उसे आपको आना पड़ेगा। मैं घर में उस टाइम मैं बिजनेस नहीं करती तो मेरा इनकम आएगा, राइट इनकम, मगर मैं क्यों बैठूंगी। मेरे टीम के लिए मुझे काम करना है, मेरे लोगों के लिए मुझे आगे जाना है। जो लोगों को अपने हाथ पकड़ के इस बिजनेस में लाए हैं, उन लोगों के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। उनका ड्रीम जब तक फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि उनको सपना आपने दिखाया है, सपना कौन पूरा करेगा, उनको कौन गाइड करेगा। क्योंकि एक बच्चे को जैसे माँ जन्म देती है, हाथ पकड़ के चलना सिखाते है, उसी तरह आपको भी हाथ पकड़ के उनको चलाना सिखाना पड़ेगा। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके बाद वो अपने आप काम करेंगे। ऑफलाइन जो करेगा उसको डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगा, अब जो करेंगे वही फॉलो होगा। और मेरा जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया, मगर आज मैं खुश हूँ। आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे का लाइफस्टाइल जैसा था वैसा है, रॉयल्टी इनकम आ रहा है, और मेरा हस्बैंड का बहुत अधूरा ड्रीम, और मेरा टीम को भी बहुत ड्रीम है, उनको फुलफिल करना है, उनको भी आगे लेना है। और एक बात बताऊं, हमारी सक्सेस ठीक है हमने पा लिया, मगर मेरे टीम में और भी, हमारे टीम में बहुत लोग हैं जो सक्सेस अभी तक नहीं पाए हैं, उन लोगों को हाथ पकड़ के लेके सक्सेस दिलवाना है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो भी आएगा इनकम करेगा, सक्सेस होगा 100%। आज मेरे टीम से हो कितना गाड़ी है आपको मालूम, मुझे भी मालूम नहीं, 100 से ज्यादा गाड़ी है लोगों के पास। और मेरा पूरा ड्रीम है ओडिशा में 100 मिलीनियर में बनाऊंगी, 100 मिलीनियर। तब तक मैं दम नहीं बैठूंगी, तब तक जब तक मेरा सांस है तब तक मैं वेस्टीज को लेके आगे जाऊंगी। जब मैं चली जाऊंगी उसके बाद मेरे बच्चे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बेटी जॉब करेगी, मेरा बेटा जॉब करेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। और क्या चिंता आगे करिए, इतना अच्छा बिजनेस आप लोग के पास है। और एक बात बताऊं, आज मेरे घर में माहौल बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे खुश हैं, सबसे अच्छी बात है। मेरे टीम के लोग बहुत खुश हैं, और मेरे साथ फॉरेन टूर जा पा रहे हैं, मेरे साथ इनकम भी कर रहे हैं। मेरा सपना है, मेरा गोल है, उनके घर के आगे गाड़ी रखवाऊंगी, उनको इनकम दिलाऊंगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। ये मेरा एम है लाइफ का। मेरा लाइफ में मैं सक्सेस हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, भगवान करे आप लोग लाइफ में हम मेरे से ज्यादा सक्सेस है। थैंक यू वेल। मैम थैंक यू सो मच। आपकी जो स्टोरी है, मैं खुद में बहुत इमोशनल हो गया जब मैं स्टोरी को सुन रहा था। दिल को छूने वाली स्टोरी है। सुदर्शन सर को मैं भी काफी सालों से जानता हूँ, वो तकरीबन सन 2000 से मैं उन सर को जानता था, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता था। उनका लॉस तो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, वो हमारे बीच में नहीं है, उनका लॉस हम कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी जो
सिखाई हुई जो शिक्षा है उसको सीख करके आज काफी लोग बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मैम बस मैं उनकी इंस्पिरेशन पे भी यही कहना चाहूंगा मैम कि आपने ऐसे कठिन समय में भी एज अ हाउसवाइफ आपने खुद को संभाला और आज आप एक लीडिंग लेडी बने हो और आप एक बड़े बिजनेसवुमेन बने हो। आपने बिजनेस भी संभाला, आपने घर भी एक साथ साथ संभाला और आपने बहुत अच्छे से बिजनेस को संभालते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। मैं सुदर्शन सर को हम लोग अपनी तरफ से सब लोग नमन देना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे और बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सुदर्शन सर को। मेरे पास एक मैं एक वीडियो है, अगर मैं अभी चला पाया तो। सुदर्शन सर आज वेस्टीज के एटर्नल ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका एक स्मॉल एक वीडियो है, आई जस्ट मैं उसको प्ले करना चाहूंगा यहाँ पर। थोड़ा सा भी टेक्निकल स्पीड स्लो है नेट की, तो जब तक वो वीडियो कनेक्ट हो रहा है मैम मैं बस एक छोटा सा सवाल सबकी तरफ से कि काफी लोग मैं चैट बॉक्स में पढ़ रहा था, सभी लोग इंस्पायर्ड हैं आपकी स्टोरी से। सब लोग ये जानना चाह रहे हैं मैम कि आपने मैम कैसे संभाला, मतलब आपने सर के जाने के बाद आपने बिजनेस भी संभाला और आपने घर को भी संभाला। वो बड़ा कठिन दौर रहा होगा, मैं जानता हूँ उस समय को कि बड़ा कठिन रहा होगा आपके लिए, लेकिन कैसे आपने संभाला मैम? आपका ऑडियो मैम शायद हाँ, सुनाई दे रहा? हाँ जी मैम। हाँ, उस टाइम तो मैं आपको बता रही थी अभी स्टोरी में, जो मैं घर में 3-4 महीना नहीं 5-6 महीना ऐसे बैठी रही थी और मैं इंस्पायर हुई थी एक्चुअली मेरे लोगों को देखकर। मेरे लोगों एक्चुअली मुझे उस टाइम मेरे लोगों ने बोला कि आपको आना चाहिए, स्टेज में काम करना चाहिए। घर के लोग भी बहुत इंस्पायर किए और उस टाइम मेरा एक्चुअली मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं सिंपल हाउस वाइफ थी। फिर भी मैंने आपको एक बात बोला ना, मैं माइंड को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। मैं अपने आप को बोला कि मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर कोई किसी ने आवाज दिया तुम कर सकते हो, मैं जानता नहीं। तो मेरे सुदर्शन सर का एक मुझे हर टाइम बोलते जब जिंदा थे कि आप सब कुछ कर सकते तो यस बोलो, क्योंकि जो काम आता नहीं है उसको यस बोलो, करके दिखो, हो जाएगा। क्योंकि कोई तो माँ के पेट से कोई सीखता नहीं है, आके ही सब सीखना पड़ता है। वही चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया, धीरे धीरे मीटिंग किया। मगर हर उस टाइम ही मुझे बहुत दुख लग रहा था, उस टाइम बहुत इमोशनल भी थी, एक बार भी रो रही थी और मैं किसी को नहीं बोल नहीं पा रही थी मेरे ऊपर क्या जा रही है। फिर भी उनका जो सपना था एक कान में मुझे सुनाई दे रहा था, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। वही आवाज मुझे आगे ले गया, इंस्पायर कर गया। उस टाइम जितना भी परेशानी आई मैंने उसको सब ओवरकम करके साइड करके मैं चलना शुरू किया और मैं किसी की बात सुनी नहीं। बहुत नेगेटिव सर आई रही है कि आप देखिए आपके माहौल में बहुत पॉजिटिव लोग हैं और नेगेटिव भी लोग हैं। वो बोले देखो ये मेट्रो मार्केटिंग तुम्हारा साथ नहीं होगा, तुम घर बैठो, बच्चा संभालो, राइट इनकम आ रहा है। कुछ लोग भी बोल रहे थे, मगर मैंने सोचा मेरे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी उस टाइम वो भी दिक्कत आई, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। मैं जब सर स्टेज के ऊपर खड़ी हुई मैं तो पहले रो रही थी। फर्स्ट टाइम जो मीटिंग गई पूरा रोई, एक मीटिंग पूरा रो रो कर आई। उसके बाद मैंने अपने माइंड सेटिंग किया, नहीं मुझे करना है, जो भी जितना दुख दर्द आएगा उसको मैं सह लूंगी। सहना वाला बड़ा होता है, क्योंकि भगवान मुझे इतना दुख दिया है। ठीक है मेरा परीक्षा ले लिया, अभी मुझे परीक्षा में पास होना है। तो जो रात भर बैठ के मैंने माइंड सेटिंग कर लिया और पूरा कर लिया, जो तो मैंने शुरू कर दिया काम। तो काम शुरू किया, मुझे इतना घुस गया मैं वेस्टिज के अंदर और मेरा कहाँ पर और कोई भी दिमाग कहाँ पर नहीं गया। क्योंकि आप बोलते हैं ना, कुछ लोग हैं बोलेंगे अरे हम भी हाफ पैंट में, तुम भी हाफ पैंट में रहो, तुम फुल पैंट नहीं पहने सकते हो। वही बात है, कुछ लोगों ने बोला अरे कुछ नहीं है, तुम बैठो घर में खाना खाओ बैठो। मगर मैं किसी के बात नहीं सुनी। अभी भी घर में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि 2 बच्चे रो रहे थे, उनको छोड़ के मीटिंग में जा रही थी। धीरे धीरे बेटी भी संभल गई, बेटा तो छोटा सा था और मेरा भैया भी है मेरे पास, वो बहुत उसका दान है, मेरे बेटों को संभाल लिया। मगर आज भी बेटा बोल रहा है एक एक दिन पापा कब आएंगे, फॉरेन टूर गए हैं। आज भी मैंने जवाब दे रही हूँ, मीटिंग में गए हैं। कोई सब बहुत चीज आया था उस टाइम। अभी भी एक एक दिन भी बच्चे पूछ लेते हैं, मगर उनकी कमी है। मगर और एक बात बोलो, फाइनेंशियली कुछ कमी नहीं है,
मैंने बच्चे को, और मेरे पास पूरा टाइम फ्रीडम भी है, मैं घर बैठ कर भी बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। अब लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर में बैठे हैं, देखिए हमारा बिजनेस भी चल रहा है, ऐसा बिजनेस वेस्टीज है, और हम बच्चे को पूरा फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, और क्या चाहिए हम। राइट मैम। मैम काफी सारे परिवार हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपका जो परिवार है मैम, आज पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं पूरे भारतवर्ष में, ये एक उदाहरण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, कि आज सर हमारे बीच में नहीं है। फाइनेंशियली उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, बट फाइनेंशियली फैमिली को स्टेबिलिटी वेस्टीज का बिजनेस दे रहा है। मैम, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने भी परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्टीज बिजनेस के साथ में, फैमिलीज हैं जो वेस्टीज बिजनेस मिलकर कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन सबको? मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो वेस्टीज के अंदर है, पूरा भरोसा रखिए, यहाँ पर पूरा 5 साल मन लगा कर काम करिए। एक बात बोलना चाहती हूँ, वेस्टीज एक बिजनेस नहीं है, बिजनेस की तरफ नहीं लीजिए, वेस्टीज एक फ्यूचर का एसेट है, यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ। और लाइफ में सिक्योर्ड, यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फैमिली पूरा सिक्योर्ड है। आप कल भगवान न करे कल आपको कुछ हो जाए, फिर भी आपके बच्चे सही सलामत रहेंगे। वो एग्जाम्पल आपके सामने खड़ी है, अभी बोलना नहीं पड़ेगा। राइट। वेस्टीज हमारे साथ है, और क्या चाहिए हमको। मैं इतना बोलूंगी, इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतने अच्छे सब लीडर हैं, हमको खाली काम करना है। आपके साथ आपको अपलाइन है, इम्प्लीमेंट करिए, काम करिए, फील्ड वर्क करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस आएगा, नो आएगा, तो 10 प्लान शो करेंगे, एक लोग हाँ मरेगा, अरे 100 प्लान कर लो ना, 2-4 आएंगे, वही 2 लोग आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट ले आएंगे। तो बोलता हूँ, हारना कभी नहीं है, जीतना है हमको। हार जाएंगे तो लाइफ में बैठ जाएंगे, जीतना है, आगे जाना है, तो लाइफ को पूरा बहुत दिन बाकी है, बहुत दूर है रास्ता, रास्ते में अकेले जाना सीखो, इंडिपेंडेंट बन जाओ, तो आप सफल हो जाएंगे। राइट मैम, बहुत कुछ इन कम शब्दों से ही बहुत कुछ, एक बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों को मिल गया है। मैम एक और सवाल जो है वो कुछ लोग मेरे को दिख रहे हैं मैसेज पे आते हुए, जो लोग जानना चाह रहे हैं, वो ये कि मैम वेस्टीज बिजनेस में आने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने से पहले की आपकी लाइफ, कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले की आपकी लाइफ, फिर वेस्टीज में आने के बाद की आपकी लाइफ, और अब आने वाला भविष्य में आप क्या देख पा रहे हैं, मतलब क्या आप फर्क महसूस कर रहे हैं पहले की लाइफ में, वेस्टीज के अंदर लाइफ में, और भविष्य के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि क्या स्कोप है इस इंडस्ट्री का? नहीं, जब मेट्रो हमारी लाइफ में 2000 को आया था, उसके बाद हम, उसके पहले हम जो लाइफस्टाइल में थे, बहुत बोलिए मत, पूरा 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 कुछ ही नहीं था हमारे पास। मगर नेटो मतलब वेस्टीज के आने के बाद लाइफ एक फेरी लैंड हो गया है, जैसा लगता है। आज मुझे लगता है मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आप लोग वेस्टीज में है, चिंता मत कीजिए, काम करते जाइए, काम करते जाइए, सफल आपको मिलेगा। और हम जो प्लेटफॉर्म में है, हमारे लिए चिंता करने में पूरा मैनेजमेंट है, हमारा अपलाइन है, और क्या चाहिए हमारे साथ। राइट मैम, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पूरा परिवार की तरह हम लोग मिलके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, परिवार की तरह हमारा वेस्टीज का बिजनेस चल रहा है। न केवल वेस्टीज बिजनेस के अंदर जाहिर सी बात है, लोग फॉरेन ट्रिप्स भी ले रहे हैं, लोग अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, लोग अपने अपने मकान ले रहे हैं, और अपनी खुद की पहचान लोग बना पा रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, बड़ी बड़ी पहचान पे पहुंच रहे हैं। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो एक फैक्टर है लोग ढूंढते हैं किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस के अंदर, वो वेस्टीज एक वाकई में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। मैम आपसे बस एक छोटी सी चीज हम जानना चाहेंगे मैम, कि अभी भी आज के समय में भी बहुत सी हाउसवाइफ हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने होते हैं, क्योंकि लेडीज के लिए एक और जिम्मेदारी घर की रहती है, और अब वो जब बिजनेस में आ जाते हैं तो बिजनेस में अलग ही चैलेंजेस भी रहते हैं। तो मैम उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जितनी भी लेडीज हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं? हाँ, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रही हूँ, घर का काम भी कुछ रहता है, जिम्मेदारी भी रहती है, उसके साथ बिजनेस करना पड़ता है। थोड़ा अपना टाइम टेबल चेंज कर लो, थोड़ा सुबह उठ लो, ठीक है। घर का काम, खाना वाना मैं करती थी, मैं जो करती थी, मैं बोल रही हूँ, सुबह उठ के कुछ नहीं, मैं क्या करती थी, मुझे काम करना है, आपका एम के गोल रहेगा, मुझे काम करना है, मुझे वेस्टिज करना है। जब आपकी चेक आ जाएगी तो सब आपको टाइम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
सुबह उठ के थोड़ा सुबह उठ लेंगे 4 बजे नहीं तो 5 बजे अपना काम खत्म करके फूड वगैरह सब काम खत्म कर लो, खाना बना लो और पूरा काम खत्म करके आप तो उसके बाद आप वेस्टेज के बिजनेस में जाओ। अपना मीटिंग खत्म करके घर को चले आओ, घर में आकर खाना बना फिर बना लो। टाइम मिले तो उस टाइम में जो रात को शाम को जो टाइम मिलता है उस टाइम में अपने आप को बैठ लो, घर में बैठकर यूट्यूब में हो जो हो मीटिंग हो प्लान तो जो आप कर सकते हो, मगर आपको थोड़ा टाइम टेबल में चेंज करना पड़ेगा। मैं कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। मतलब मैनेज थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ेगा और एडजस्टमेंट के साथ साथ सर बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो हमको कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा ना। हम बोलेंगे नहीं हम लेट में उठेंगे, हम मीटिंग में जाएंगे, कैसे बात, ये घर की भी जिम्मेदारी है ना, घर की जिम्मेदारी के साथ हमको सब कुछ करना है। एक क्योंकि हमको कोई बोलेगा तुम काम नहीं करके आज चले जाते हो मीटिंग, तो क्या होगा, हमारे हमारे अंदर क्या है नेगेटिव पूरा, तो मीटिंग में जो गए सुनने वो भी कुछ नहीं दिमाग में नहीं आएगा। मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा टाइम का मैनेज कर लो, मैं कर रही थी वही टाइम को मैनेज कर करके आज यहाँ पर खड़ी हूँ। कहीं ना कहीं एक बैलेंस एक बनाना पड़ेगा दोनों चीजों में, तभी ये सही तरीके से चल पाएगा। एक और चीज में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वेस्टीज को एज अ करियर अपना भविष्य के बारे में सोच करके आज बहुत से यंग लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल के एज के जो है बच्चे हैं वो हमारे साथ काफी जुड़े हैं। उनके लिए क्या मैम आपका एक संदेश रहेगा? देखिए जो यूथ है आजकल के वो जो काम कर रहे हैं डिग्री MBA जो भी उनकी डिग्री है कि उससे जॉब मिलता है, ठीक है, उस जॉब पे जो इनकम आता है वो क्या होता है लिमिटेड इनकम। वो लिमिटेड इनकम में वो वो आप पूछिए उनका सपना वो पूरा कर सकते हैं, मगर नेटवर्क मार्केटिंग बात बोले तो वेस्टीज में हम चाहे तो यहाँ पर हम हर सपना पूरा कर सकते हैं। और एक बात बोलूंगी, वो जो जॉब में आप लोग होंगे बहुत टाइम लिमिट है 9 to 5, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं। हम अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है फिर भी हम घर के साथ हैं, बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं, फैमिली को टाइम देकर बिजनेस कर रहे हैं, मगर वहां पर आपका बॉस होगा, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो। और यूथ के लिए तो ये मैं बोलना चाहूंगा ये सबसे बड़ी बात है, आजकल तो बहुत यूथ अच्छा काम भी कर रहे हैं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर दिस। वाकई में आज बहुत से यंग जनरेशन के लोग हैं जो 22 25 साल की एज में महीने के 5 8 10 लाख रुपए वेस्टीज को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी लेके चला रहे हैं। मेरी टेक्निकल टीम से मुझे मैसेज आया है कि हमारा वीडियो शेयर कनेक्ट हो पा रहा है, तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट के लिए एक छोटा सा हम लोग एक वीडियो एक श्रद्धांजलि के तौर पे, वेस्टीज ने ये वीडियो शूट किया था हमारे वेस्टीज के एटर्नल ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन मोहंती जी के लिए, श्री सुदर्शन मोहंती जी। वो वीडियो मैं चाहूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज वो वीडियो को प्ले करें।